माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं पे लीड कोड पे बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक वाली प्रॉब्लम के बारे में। इसके दो वेरिएशन है, इसका पार्ट फर्स्ट है और इसका अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो पार्ट सेकंड मिलने वाला है। तो इसको देखेंगे, इसको अगर समझेंगे तभी अगला वीडियो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले इसको कायदे समझते हैं। मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर गिवन एन एरे प्राइजेस। एक प्राइजेस नाम की आपको एरे दी होगी जिसमें हर एक एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, प्राइस होगा हमारे गिवन स्टॉक का उस पर्टिकुलर दिन में। ठीक है, तो एक एरे दी गई है, उसके अंदर स्टॉक के प्राइसेस दिए गए हैं। स्टॉक प्राइसेस जो है वो कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो इस प्रकार से आपको प्राइस दिया गया है एरे के फॉर्म में। हमसे कह रहा है कि यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। इसका मतलब कि आप क्या करोगे, उनमें से एक प्राइस पकड़ोगे, ठीक है, उस पर आप स्टॉक को खरीद रहे हो एंड देन उसके बाद आने वाले दिनों में अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उसको उस समय बेच दोगे। ठीक है, तो आपको बाय करना है फिर आपको सेल करना है उसी एरे में प्राइस को देखते हुए, और आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, तो इस प्रकार से आपको कोई कोड लिखना है। तो मुझसे क्या कह रहा है कि आपको रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप अचीव कर सकते हैं इस ट्रांजैक्शन में, और अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है उस केस में आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे जीरो। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल देखें हम लोग यहाँ पे, तो मेरे पास ये प्राइसेस नाम की यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है। ठीक है, अब इसमें देखो पहले दिन 7 रुपये का है, फिर 1 रुपये का, फिर 5 रुपये का, 3 रुपये का, 6 रुपये का, 4 रुपये का। तो मैं क्या कहता हूँ, ऐसा करो पहले दिन ये जो दूसरा दिन है इस दिन आप स्टॉक खरीद लो जब वो 1 रुपये का था। ठीक है, अब उसको कब बेचोगे, मैं कह देता हूँ उसको बेच दो आप जब वो 6 रुपये का हो गया। सिंपल, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, आपने 1 रुपये का खरीदा, आपने उसको 6 रुपये का बेचा, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको इंटर ट्रांजेक्शन में। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने दूसरे दिन जब प्राइस 1 था हमने तब उसको खरीद लिया, और जब उसका प्राइस जो है 6 रुपये हो गया 5वें दिन में तो हमने उसको बेच दिया, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप 1 रुपये का खरीदो और आप 7 रुपये का बेच दो, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपने दूसरे दिन खरीदा तो फिर आप पहले दिन कैसे बेच सकते हो, है ना। हम लोग हमेशा फ्यूचर में ही उसको बेच सकते हैं, इसके पहले वाली डेट में कभी नहीं बेच सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन था कि आप 7 रुपये में खरीद लेते, 7 रुपये में खरीद लेते तो फिर आपको कभी यहाँ पे मतलब 7 से ज़्यादा के रेट में आपको मिलता ही नहीं, आप बेच ही ना पाते, आपको प्रॉफिट ही ना हो पाता। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, मिनिमम प्राइस निकाल लिया 1 रुपये, और फिर उसके बाद देख लिया कि वो 6 रुपये का हम बेच सकते हैं, तो हमें टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, 5 रुपये का हो गया। दूसरे वाले एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सेम हमारी एरे दी गई 76431। अब इसमें अगर मान लो मैं 7 रुपये का खरीदता हूँ तो भी मुझे लॉस होने वाला है, 6 रुपये का खरीदूँ तो भी मैं फ्यूचर में मुझे लॉस ही होगा, 4 रुपये खरीदूँगा तो भी लॉस है, 3 रुपये में भी लॉस है, 1 रुपये में खरीदेंगे तो भी लॉस है। इसका मतलब हमें सिर्फ लॉस ही लॉस होना है, इसमें इस ट्रांजेक्शन में कहीं भी हमें प्रॉफिट नहीं होना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ कंस्टेंट है यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारी एरे की लेंथ होगी वो 10⁵ तक जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें n स्क्वायर वाला सोल्यूशन तो यहाँ पे नहीं लिखना है, वरना उसमें टाइम वाली एरर आ जाएगी। फिर मुझसे कह रहा है यहाँ पे कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 से लेकर 10⁴ तक के हो सकते हैं, मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो इतने की रेंज के बीच में हो सकता है। अब सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन ही देखेंगे, n स्क्वायर वाली सोल्यूशन देखेंगे ताकि पता चले कि भाई ये कैसे होगा। तो कोड को देखने से पहले हम लोग एक बार अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सबसे आसान अप्रोच क्या होगी। भाई मैं कहता हूँ कि एक जो सबसे सिंपल अप्रोच हो सकती है वो क्या हो सकती है कि हमने कोई एक चीज़ फिक्स कर ली, हमने कहा एक प्राइस हमने फिक्स कर लिया, हमने कहा हमने 7 रुपये यहाँ पे फिक्स कर लिया ये। अच्छा, अगर हम 7 रुपये का खरीदेंगे तो अब हम क्या करते हैं, 7 रुपये हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें चेक करेंगे क्या कहीं भी प्राइस 7 से ऊपर जा रहा है क्या। भाई यहाँ तो नहीं जा रहा, 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 इसका मतलब हमें यहाँ पे हो रहा है लॉस, तो हम 7 को नहीं लेंगे। फिर हम 1 को सिलेक्ट करेंगे, 1 को हमने सिलेक्ट करा, 1 के बाद देखा हमने सारे एलिमेंट हैं, यहाँ से 1 जब हमने 1 का खरीदा तो हम 5 का भी बेच सकते हैं, जब हमने 1 का खरीदा तो हम 3 का बेच सकते हैं, 1 का खरीदा तो 6 का बेच सकते हैं, और 1 का खरीदा तो 4 का बेच सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉफिट कितना होगा, 4 रुपये, इसमें 2 रुपये, इसमें 5 रुपये, इसमें 3 रुपये। तो कौन ज़्यादा प्रॉफिट है, 5 वाला ज़्यादा है, तो क्यों ना इसको रख लिया जाए, मतलब 1 रुपये का खरीदेंगे 6 रुपये का बेचेंगे। कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि एक एलिमेंट को फिक्स कर लें और उसके आगे जितने भी फ्यूचर डेज में जितना भी स्टॉक का प्राइस है उससे कंपेयर कर लें कि भाई किसी में भी अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिला है तो हम उसी को रख लें। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैक्सिमम प्रॉफिट मैं कह देता हूँ, अभी मुझे नहीं पता है तो -∞ मैंने रख लिया कि भाई अभी ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, फिर मैं क्या कहता हूँ, मैंने एक लूप लगाया है फिक्स करने के लिए, मैं मतलब इसको मैं ये वाला आई वाला लूप लगा रहा हूँ खरीदने के लिए, टू बाय। ठीक है, जैसे मैंने 7 को फिक्स करा था, फिर उसके बाद उसके सामने पूरे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करा, तो 7 को फिक्स करने के लिए हमने आई वाला लूप चला दिया। इसके बाद अब 7 को जैसे फिक्स कर लोगे तो इसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं उन सब पे आपको चेक करना है ना प्राइस को, तो उन सारे एलिमेंट पे हमें एक लूप भी तो लगाना पड़ेगा। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मैं कहता हूँ अगर 0 है
मैंने जीरो इंडेक्स को फिक्स करा है तो मैं लूप 1 से लेके 5 तक चलाऊंगा। इसका मतलब है कि अगर मेरा एलिमेंट आई है, आई वाले एलिमेंट को मैंने फिक्स करा है, तो मैं कौन से एलिमेंट्स को चेक करूंगा, i+1 से लेके आखिर तक। तो ये मैंने कहा जे तुम ऐसा करो, i+1 से लेके आखिर तक चलो और मुझे एक एक एलिमेंट उठाओ जो आगे उसके फ्यूचर प्राइस है, मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको बेचने की। हर बार मैं चेक क्या करूँगा कि जो आने वाले दिन में जो प्राइस है, अगर मैं उससे माइनस करूँ मेरा सिलेक्टेड प्राइस जितने में मैंने ख़रीदा है, अगर वो बड़ा है मेरे मैक्सिमम से, मतलब वो मेरे प्रॉफिट से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, फ्यूचर प्राइस माइनस प्रेजेंट का प्राइस। सिंपल है। तो बस यही मैंने करा है कि हम सीधा एक एक एलिमेंट को पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद से लेकर जितने भी एलिमेंट है उस पर एक लूप लगाएंगे। हर बार हम चेक करेंगे कि क्या फ्यूचर में कोई भी ऐसा प्राइस है जिसको अगर हम अपने ओरिजिनल प्राइस से माइनस करें तो हमारा जो भी आंसर आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, क्या वो प्रॉफिट बड़ा है क्या मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट से। अगर ऐसा है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाए, उसी दिन का प्रॉफिट हो जाए। और क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये नहीं पता करना कौन से इंडेक्स पे खरीदना है, कौन से इंडेक्स पे बेचना है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि प्राइस कितना मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर आखिर में आके हमने क्या करा, देखो इन ये दो लूप से हमें पता चल जाएगा कि भाई कि हमारा कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल सकता है। ये हर एक एलिमेंट को पहले फिक्स करेगा, उसके सारे पेयर बना के उसको चेक करेगा। ठीक है, जहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट स्टोर कर लेगा। आखिर में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई अगर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ग्रेटर है 0 से, तो उस केस में रिटर्न क्या कर दो, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं तो क्या रिटर्न कर दो, 0 रिटर्न कर दो। तो ये 1 लाइनर इफ एल्स स्टेटमेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट में, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये अप्रोच है, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट फिक्स कर रहे हैं, फिर उसके सारे एलिमेंट्स को मैच कर रहे हैं। ऐसे फिर हम इस वाले दूसरे एलिमेंट को फिक्स करेंगे, फिर तीसरे से लेकर आखिर तक सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे। तो इसमें ये टाइम कितना लग रहा है, इसमें लगभग n² टाइम लग रहा है हमारा, क्योंकि हम एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक आई वाला लूप चलाया है और फिर उसके अंदर ही हम जे वाला लूप चला रहे हैं। तो ये क्या हो गया, n² टाइम ले जाएगा मेरा। तो ये जो है अप्रोच बिल्कुल नहीं चलेगी और इसमें आपको एरर आ जाएगी, टाइम वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ रहे हो। अच्छा, दूसरा सीन क्या है भाई, मैं कहता हूँ आप ऊपर वाली अप्रोच में क्या कर रहे थे, आप एक प्राइस सेलेक्ट करते हो। ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, एक मिनिमम प्राइस सेलेक्ट करते हो और जिस दिन मिनिमम प्राइस होगा आप उसी दिन खरीदोगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, और भी ऊपर वाले में क्या कर रहे थे, और एक प्रॉफिट देख रहे थे भाई कि प्रॉफिट क्या हो सकता है मेरा मैक्सिमम। ठीक है, तो दो चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो कि मिनिमम प्राइस हो और प्रॉफिट हो। बेचोगे कब, जब हमारा कोई भी प्राइस मिनिमम प्राइस से बड़ा होगा तभी आप उसको बेचेंगे। ठीक है, तो बस यही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई मिनिमम प्राइस अभी मैं कह देता हूँ कि मुझे नहीं पता है कितना होगा। इसके साथ एक एग्जांपल भी लेके चलेंगे हम लोग ऊपर से, ताकि पूरा समझ में आए। ट्राई रन करते रहेंगे। 715364 इसको ही चलाते हैं। मैंने कहा 715364, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसको समझते हैं और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन को आइटरेट करके भी देखेंगे ताकि आपको कोई भी यहाँ पे डाउट ना हो, क्योंकि ये वाली अप्रोच सबसे बेस्ट है। इसको हम एंड टाइम पे करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई मिनिमम प्राइस अभी हमें नहीं पता है, तो मिनिमम प्राइस मैंने कहा -∞ है। ठीक है, फिर मैंने कहा मुझे प्रॉफिट भी तो पता करना है, तो मैंने कहा जो मैक्स मेरा प्रॉफिट होगा, मैक्स प्रॉफिट, मैंने कहा इसको मैंने अभी जो है कह दिया कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी 0 है। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूँगा, मैं सीधा एक एलिमेंट उठाता हूँ। मैंने पहले ये उठाया। अच्छा, जो ये मैंने पहली बार, ये पहले दिन में आया, मैंने 7 उठाया, तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं चेक करूँगा कि उस दिन का जो प्राइस है क्या ये मिनिमम है क्या, क्योंकि अगर मिनिमम होगा तभी तो हमें उसको बाय करना है। तो मैं चेक करा क्या ये मिनिमम है क्या। अब मिनिमम कैसे होगा भाई, अगर ये 7 क्या मेरा मिनिमम प्राइस से कम है क्या। सॉरी, यहाँ पे मैंने फ्लोट इन्फिनिटी पॉजिटिव का रखना है, यहाँ मैंने धोखे से माइनस कर दिया। ठीक है, तो मैं चेक करूँगा क्या इस दिन जो प्राइस था क्या वो मेरे मिनिमम प्राइस से कम है क्या। तो 7 डेफिनेटली प्लस इन्फिनिट से कम होता है। तो मैं क्या करूँगा कि मिनिमम प्राइस को सेट कर दूँगा कि भाई हाँ 7 तारीख को जिस दिन 7 रुपये का मिल रहा होगा उस दिन खरीद लेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा खरीदेंगे ही, मैं कह रहा हूँ खरीद सकते हैं, क्योंकि यही मिनिमम प्राइस हमें मिला पहले दिन। अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगले दिन चेक करूँगा भाई इस दिन 1 रुपये का है। नहीं यार, ये तो मिनिमम प्राइस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। समझ रहे हो, मतलब ऐसे हम चेक करते जा रहे हैं कि मिनिमम प्राइस क्या होगा। बट हम सबसे पहले तो पहले ही दिन के बारे में बात करेंगे ना, आगे जाके हमें मिनिमम प्राइस देखो मिलने वाले हैं, मुझे पता है मिलेंगे। ठीक है, बट अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ पहले दिन के बारे में। तो पहले दिन हमने क्या करा, हमने कहा एक लूप ऐसा चलेगा जो एक एक दिन जो है एलिमेंट उठाएगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा 7 उठा। हमने क्या चेक करा कि भाई क्या 7 मेरा कम है इन्फिनाइट से, क्या 7, हमें मिनिमम प्राइस ढूंढना है। तो हमने कहा क्या 7 कम है क्या, तो बिल्कुल है। तो मिनिमम प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा मिनिमम प्राइस क्या हो गया, प्लस इन्फिनाइट से अब मेरा मिनिमम प्राइस यहाँ पे 7 हो चुका है। समझ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे खरीदना है, बट मैं कह रहा हूँ मिनिमम प्राइस पता होना चाहिए, जैसे ही आप एरे में चल रहे हो। अच्छा ठीक है, अगली बार दोबारा ये लूप चलेगा, अगली बार हमारी वैल्यू कौन सी उठेगी, 1 उठेगी।
1 पे आए, क्या 1 मेरा कम है क्या मिनिमम प्राइस से? बिल्कुल सही बात है भाई, 1 तो मेरा कम होता है। तो इसका मतलब अब 7 रुपये का हम नहीं खरीदेंगे, हम 1 रुपये वाला खरीदेंगे, क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है ना, तो हम 1 रुपये वाला खरीदेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा ठीक है, फिर दोबारा लूप चलेगा, दोबारा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5, इंडेक्सिंग पे चल रहा है ना आई, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई? 2 हो गई। मतलब अब हम 5 को ट्रैक कर रहे हैं, क्या 5 मेरा कम है क्या मिनिमम प्राइस से? ऐसा तो नहीं है। मतलब अब हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल चुकी है जो मिनिमम प्राइस से बड़ी है। समझ रहे हो कितना कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे और मिनिमम प्राइस को ट्रैक करेंगे, कहाँ मिनिमम प्राइस मिल रहा है। अच्छा, जैसे ही हमें मिनिमम प्राइस मिल गया, हमने सेट कर दिया मिनिमम प्राइस कितना हो गया? 1 रुपये। अब हम एक के बाद आगे भी लूप चलेगा भाई। अब जैसे ही लूप चलेगा, हम चेक क्या कर रहे हैं, क्या जो भी एलिमेंट आया है मेरे पास, क्या वो मिनिमम प्राइस से कम है? अगर वो मिनिमम प्राइस से कम है, ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ दूसरे दिन जो एलिमेंट था मेरे पास 5, अगर ये मिनिमम प्राइस से कम था, फिर हम दूसरे दिन वाले आइटम खरीदेंगे। हम क्यों भाई, हमें तो सस्ते सस्ता खरीदना है ना। तो वही मैंने कहा कि अगर ये मिनिमम से कम है, मिनिमम प्राइस से कम है, तो यही मेरा मिनिमम हो जाए और मैं इसी दिन खरीदूंगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये तो पक्का है ना कि मिनिमम प्राइस नहीं है। इसका मतलब हमें, अगर मैं इस दिन बेचूं, अगर मैं दूसरे दिन बेचूं, तो मुझे कुछ फ़ायदा भी होगा। कॉमन सी बात है। और अगर मुझे यहाँ पे फ़ायदा होगा तो क्यों ना मैं फ़ायदा निकाल लूँ ना, कितना होगा। तो वही मैंने कहा कि अगर भाई 5 मेरा कम है क्या 1 से? ऐसा तो नहीं है। अब अगर 5 मेरा कम नहीं है 1 से, इसका मतलब ये पक्का है कि हमें अब बेच देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एलिफ में आएंगे और चेक करेंगे कि क्या मेरे उस दिन का जो प्राइस है, मतलब 5 माइनस मिन प्राइस, मतलब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। पहले ये पता कर लो कि अगर हम पाँच को बेचेंगे, 5 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, और 1 रुपये का ख़रीदा है, तो प्रॉफिट कितना होगा पता कर लो पहले। तो मैंने कहा कि 5 माइनस 1 मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो क्या 4 का जो प्रॉफिट हो रहा है, क्या अभी मेरे वाले प्रॉफिट से बड़ा है क्या? अभी मेरा प्रॉफिट है कितना? 0। तो मतलब हाँ, 0 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इससे बेहतर है कि 4 रुपये का हो जाए। तो भाई मैंने बोला कि 5 माइनस 1 के मतलब 4, क्या 4 मेरा बड़ा है मेरे 0 से? बिल्कुल है। तो इसका मतलब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 मतलब 4। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से कितना सेट हो गया कि भाई 4 रुपये का भी प्रॉफिट आपको हो सकता है। आप यहाँ से कुछ कमा के ही जाओगे अगर आप 1 रुपये में ख़रीदो और कितने का बेचो? 5 रुपये का बेचो। सिंपल है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे भी लूप चलाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा पूरा सीन क्या हो रहा है। बहुत ही आसान यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। ये देखो, हम लोग मिनिमम प्राइस ट्रैक करते रहते हैं और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट चेक करते रहेंगे लगातार। फिर अगली बार वैल्यू 3 आई, ठीक है, 3 आई तो हमने चेक करा, क्या 3 मेरा कम है क्या 1 से? ऐसा तो नहीं है। मतलब मिनिमम प्राइस अभी भी मेरा 1 ही रुपये है। अच्छा, अगर मिनिमम प्राइस 1 रुपये है तो हो सकता है, मतलब जो हमें एलिमेंट मिला है, इसको अगर हम इस दिन 3 रुपये में बेचें तो क्या हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्या? भाई हमें तो हर दिन चेक करना है ना कि अगर हम इसको इस दिन बेचेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा कि नहीं। तो फिर हम दोबारा हमने चेक करा कि भाई 3 माइनस 1 अगर हम करें तो 2 आ रहा है। क्या 2 जो हमें 2 रुपये का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम 1 रुपये का खरीदें और 3 रुपये का बेचें तो हमें 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 रुपये का प्रॉफिट क्या बड़ा है मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट से? तो मैक्सिमम प्रॉफिट 4 है। तो नहीं भाई, अगर हमें 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो हम 2 रुपये का प्रॉफिट लेके क्या करेंगे? तो हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे नहीं चलेगी और फिर हम लोग जो है दोबारा अगली वैल्यू पे आ जाएंगे। तो अगली वैल्यू आएगी, क्या हो जाएगी? 4। मतलब हम लोग 6 को उठा लेंगे। 6 को उठाया, चेक करा, क्या 6 मेरा कम है क्या मिनिमम प्राइस से? ऐसा तो नहीं है। तो मतलब अभी भी मेरा मिनिमम प्राइस 1 ही रुपये, मतलब हमें 1 ही रुपये में ही खरीदना है। ठीक है, फिर हम इधर आए, हमने चेक करा 6 माइनस 1 मतलब 5। क्या 5 मेरा बड़ा है मैक्सिमम प्रॉफिट से? हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम 1 रुपये का खरीदे हैं और 6 रुपये का बेचे हैं तो हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या 5 रुपये का प्रॉफिट क्या बड़ा है अभी तक के मेरे प्रॉफिट से? तो अभी मेरा प्रॉफिट 4 रुपये है, बिल्कुल अभी बड़ा है। जिसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 4 से कितना हो गया यहाँ पर? 5 हो गया। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है और मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ भी रहा होगा। यहाँ पर 4 से कितना हो गया मेरा? 5 रुपये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली वैल्यू आई की हो जाएगी 5, मतलब हम 4 को उठा लेंगे। क्या 4 मेरा कम है मिनिमम प्राइस से? भाई ऐसा तो नहीं, मतलब मिनिमम प्राइस अभी भी 1 रुपये है। तो मिनिमम प्राइस सेट करने का मतलब क्या है कि हम कितने में बाय करेंगे, हम हर बार ये चेक करते रहते हैं। अगर हमें कोई मिनिमम प्राइस मिल जाएगा तो हम उसी को पकड़ लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये हमारा मिनिमम प्राइस अभी भी 1 रुपये है तो हम चेक करेंगे क्या 4 माइनस 1 मतलब 3, क्या 3 रुपये का हमें इस ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट हो रहा है कि अगर हम 1 रुपये का खरीदें और 4 रुपये का बेचें, 3 रुपये का फायदा हो रहा है। तो क्या 3 रुपये का जो फायदा है, क्या ये फायदा बड़ा है क्या अभी तक के मेरे फायदे से? तो 5 रुपये का फ़ायदा पहले ही हो चुका, तो भाई ये कंडीशन हो गई फॉल्स। इसका मतलब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से मिल गया 5 रुपये, और जो कि मेरा आंसर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अभी पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग मिनिमम प्राइस निकाल लें, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लें। एक ही बार हम अपनी पूरी एरे में या फिर लिस्ट बोल सकते हो, इसमें चलेंगे, एलिमेंट्स को चेक करेंगे क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट मेरा मिनिमम प्राइस है क्या। अगर वो मेरा मिनिमम प्राइस होगा तो हम उसको मिनिमम प्राइस कर देंगे। इसका मतलब हम उसी दिन उस प्राइस पे उसको ख़रीदने वाले हैं।
इसके बाद अगर मान लो कभी हमें कोई ऐसा प्राइस मिलता है जो कि मिनिमम प्राइस से कम नहीं है, वो ज़्यादा है मिनिमम प्राइस से, तो हम तुरंत इस वाली कंडीशन में आके चेक कर लेंगे कि जो प्रॉफिट होने वाला है हमें उस ट्रांजैक्शन से, क्या वो प्रॉफिट अभी तक का, क्या वो ज़्यादा है क्या मेरे अभी तक के प्रॉफिट से। अगर ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हम उसी ट्रांजेक्शन को अपना प्रॉफिट मान लेंगे। तो हम इस तरह से कुछ अपना लॉजिक सोच रहे हैं और मेरे ख्याल से ये जो है बहुत ही सिंपल अप्रोच है जो कि एंड टाइम पर चल जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है।